आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जो टर्म है, जैसे कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, लाइक टर्म किसको बोलते हैं, अनलाइक टर्म, पहले इसको जान लेते हैं, उसके बाद फिर पॉलिनोमियल पे चलेंगे। तो सबसे पहला जो है पॉइंट है कांस्टेंट। तो चलते हैं कांस्टेंट। तो पहला जो है कांस्टेंट किसको बोलते हैं कि कांस्टेंट उसको बोलते हैं जो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल 7, 1/2, बहुत सारा ऐसा एग्जांपल है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट वेरिएबल पे। अगला है वेरिएबल। वेरिएबल किसको बोलेंगे, अ नंबर विच कैन टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब एक ऐसा नंबर जो एक टाइम पे बहुत सारा वैल्यू को ऑब्टेन करता हो। जैसे एग्जांपल x, y, z, a, b, c, z रेज टू द पावर 0.9, 8 इंटू एक्स क्यूब, ये -7 इंटू एक्स पावर 5, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये सब वेरिएबल है क्योंकि एक टाइम पे एक से ज़्यादा वैल्यू ले सकता है। जैसे यहाँ पे लेट सपोज कीजिए एक्स है, तो एक्स का वैल्यू अपना मन कुछ भी मान सकते हैं, -2, 2, 5, 10, 20, 50, जो भी मानना आपका मन में मान सकते हैं, इसलिए सारा वेरिएबल हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड टर्म्स पे। अब आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेशन। ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिसमें कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, वेरिएबल हो, और मैथमेटिकल फंडामेंटल जो है ऑपरेशन से कनेक्ट होना चाहिए। ये चारों में से कोई एक भी हो, दो भी हो, कोई भी चलेगा। जैसे 8x+7, क्योंकि इसमें देखिए कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, बीच में प्लस साइन भी है, सब इंटरलिंक है, इसलिए इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे सारे को। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे। अब है टर्म्स। टर्म्स किसको बोलेंगे, द पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेट बाय प्लस और माइनस। मतलब जैसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मान लीजिए, इसमें जितना भी पार्ट है उसको प्लस माइनस साइन से अलग करना है। तो जैसे वो सब टर्म, जैसे 3x, फिर 4y, और फिर ये -7, सबको अलग कर दिए, तो ये सब टर्म कहलाएगा। इसमें 1, 2, 3 टर्म है बस। तो टर्म आप लोग समझ गए हैं। अब आगे चलते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स पे। अब आते हैं कोफिशिएंट्स पे। कोफिशिएंट कहेंगे किसको, आइए सिंपली एग्जांपल समझते हैं। जैसे दो एग्जांपल ले लिए यहाँ पे। तो पहला एग्जांपल में जैसे ये 8 जो है, इसको न्यूमेरिकली कोफिशिएंट बोलिए या सिर्फ कोफिशिएंट बोलिए सिंपली, तो ये 8 हो गया। और लिटरल कोफिशिएंट जो लेटर में जो रहता है, x²। अब सेकेंड केस में देखिए, सेकेंड एग्जांपल में इसमें जो 9 जो है, और लिटरल तो आपको पता है जो लिटरल वाला है। बस इतना ही था। अब आगे आते हैं नेक्स्ट लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स पे। अब आते हैं लाइक टर्म्स पे। लाइक टर्म का पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या बोलता है, कि टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल कोफिशिएंट। तभी लिटरल कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, बस उसको लाइक टर्म बोलेंगे। अभी ऊपर बताए थे लिटरल कोफिशिएंट जो लेटर में होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी 15x² माइनस 19x² 35x², इसमें लिटरल कोफिशिएंट सेम है, इसलिए लाइक टर्म हो गया। सेकेंड में वही। अनलाइक टर्म उसको बोलेंगे जिसमें लिटरल कोफिशिएंट डिफरेंट हो। जैसे इसमें ये तीनों में देखिए लिटरल कोफिशिएंट अलग अलग है, x² है, यहाँ पे -x है, सॉरी x³ है बस। तो ये हो गया लाइक और अनलाइक टर्म्स। अब आते हैं, हेडिंग डालते हैं पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल हेडिंग डालते हैं। पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं थोड़ा लिख लेते हैं, कि अब एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन f(x) ऑफ द फॉर्म f(x) = a0 प्लस
a1 x रेज टू पावर 1 प्लस a2 x रेज टू पावर 2 प्लस a3 x रेज टू पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस an x रेज टू पावर n इज कॉल्ड n डिग्री पोलिनोमियल इन x उसके बाद फुल स्टॉप वेयर a0 a1 a2 सब जो है बिलोंग करेगा रियल नंबर से और ऑल द इंडेक्स बोले चाहे डिग्री बोले चाहे पावर बोले चाहे रेडिकल बोले एक ही मतलब होता है, इसलिए हम सब लिख दिए जो कन्फ्यूजन ना हो। ऑल पावर ऑफ एक्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर आपको हम बता दिए हैं बेसिक में, आप लोग समझते हैं। तो अब थोड़ा इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे पॉलिनोमियल को, हेडिंग डालते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पहला एग्जांपल लिए √3x² प्लस x माइनस 5, ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि जैसे हम अभी स्टेटमेंट में लिखा है कि उसमें जो है x जो है नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ जो x का जो डिग्री है सब नॉन नेगेटिव, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, फिर इसके आगे x रेज टू पावर 0 लिखा हुआ, जो आपको लिखेगा नहीं मतलब लिखा हुआ अंडरस्टूड है लिखा हुआ है, तो डिग्री जो है नॉन नेगेटिव हो गया इसीलिए पॉलिनोमियल है। कोफिशिएंट कुछ भी रहे हमको उससे कोई मतलब नहीं, रैशनल हो चाहे इरेशनल हो। अब आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल से, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड ये जो इसमें देखा जाए √x जो टर्म है ये पावर, इसका मतलब होता है पावर 1/2 √x का मतलब, तो 1/2 नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, आपको बेसिक में बताए हुए नॉन नेगेटिव इंटीजर किसको बोलते हैं, आप देखिए उसको क्लियर हो जाएगा। फिर इसमें भी क्या है, ये टर्म में जो है ना x नीचे है तो x को ऊपर कर लीजिए, x की पावर -1 इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब इस टाइप के भी अगर मिल जाए तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये सब याद रखना है, ये सब आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हेडिंग डालते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में जो है सिंपली जो है उसमें देखना है कि किस वेरिएबल का डिग्री सबसे ज़्यादा है, उसको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे एग्जांपल एक लिए जनरल पॉलिनोमियल का, इसमें हाईएस्ट डिग्री है x की पावर, वेरिएबल है x, इसका डिग्री है n, तो डिग्री कितना हो गया n हो गया। और इसमें कुछ अलग अलग टर्म जो आता है, जैसे यहाँ पे जो है ये हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट को लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, या कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, ठीक है। जैसे an को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, या दूसरा नाम है लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग LEADING लीडिंग कोफिशिएंट। ये टर्म आप लोग को पता होना चाहिए कि जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है उसके कोफिशिएंट को लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, या सिंपली कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n भी बोलते हैं। जनरली ये सब 8th 9th के बच्चे लोग बता देते हैं, लेकिन थोड़ा आप लोग 10th में आ गए तो थोड़ा लेवल को बढ़ाना है। अब जैसे C है, यहाँ पर जैसे A0 है, तो ये आपका हो गया, इसके साथ वेरिएबल है ना, तो ये हो गया कांस्टेंट टर्म, जो सारे बच्चे भी बता देंगे। और इसका भी दूसरा नाम है एब्सोल्यूट कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो एब्सोल्यूट टर्म बोले या एब्सोल्यूट कांस्टेंट टर्म बोले, एब्सोल्यूट टर्म जब भी बोलेगा तो हमको कांस्टेंट टर्म बताना है। तो ये टर्म आपको याद या जानकारी में रखना है कि ये सब होता है ऐसे। अब आते हैं नेक्स्ट, एक टर्म आता है मोनिक पॉलिनोमियल। मोनिक पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल को बोलेंगे अगर लीडिंग डिग्री का कोफिशिएंट 1 आ जाए तो उसको मोनिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एग्जांपल 2 ले लिए, यहाँ पे एक fx + x² + 2, यहाँ पे जो है लीडिंग डिग्री मतलब हो गया हाईएस्ट डिग्री को लीडिंग डिग्री बोलते हैं, इसका कोफिशिएंट यहाँ 1, इसलिए मोनिक पॉलिनोमियल इसको कह सकते हैं। इसमें भी क्या fy बराबर, यहाँ y लिखा है बराबर,
यहाँ पे सबसे हाईएस्ट डिग्री 5 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसीलिए इसको बोलेंगे मोनिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल लिए यहाँ पे, जैसे डिग्री पूछेगा कितना है, तो इस पॉलिनोमियल डिग्री है 4, इस पॉलिनोमियल में डिग्री है कितना, सबसे हाई डिग्री 6, और इस पॉलिनोमियल में सबसे हाई डिग्री है 3, तो ये 3। तो आप लोग, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है अगला लेक्चर में